58 वायरल सेक्स वीडियो वाले गंदे बाबा के मामले में आए दिन अब नए खुलासे सामने आ रहे हैं और अब एक ऐसा खुलासा सामने आ गया है जिसने सभी को हिलाकर चौंकाकर रख दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई ये घटना आस्था के नाम पर हो रहे खतरनाक शोषण की एक भयावह तस्वीर पेश करती है। आरोपी अशोक खरात, जो खुद को जोशी और आध्यात्मिक गुरु बताता था, अब एक ऐसे पाखंडी चेहरे के रूप में दुनिया के सामने आ गया है जिस पर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। उसकी गिरफ्तारी 17 मार्च को एक पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई एक एफआईआर के आधार पर हुई, जिसके बाद इस पूरे मामले की परतें एक एक कर खुलने लगी है। ताजा मामला 24 साल की एक विवाहित महिला से जुड़ा है जो डी फार्मेसी की छात्रा है। वो अपने पति के साथ बाबा के पास आशीर्वाद लेने पहुंची थी। बाबा ने दोनों के हाथ देखकर दावा किया कि उनके वैवाहिक जीवन पर नजर लगी हुई है और अगर तुरंत समय रहते उपाय नहीं किया गया तो महिला की जान को खतरा हो सकता है। डर का माहौल बनाकर उसने एक तथाकथित उपाय सुझाया। एक प्लास्टिक की बोतल में पानी भरो और 3 दिन तक अपने बेडरूम में रखो, ऐसा कहा गया और यह विश्वास दिलाया कि पानी का रंग बदलने से नजर दोष जो है वो खत्म हो जाएगा। आसपास के लोगों से बाबा के बारे में अच्छी बातें सुनकर दंपत्ति ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और यहीं से शुरू हुआ धोखे और शोषण का असली खेल। बाबा ने महिला के पति को केबिन से बाहर भेज दिया और महिला को दरवाजा बंद करने के लिए कहा। इसके बाद उसे एक तांबे के बर्तन में रखा पानी पिलाया गया जिसका टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल सा था, खारा और कड़वा। पानी पीने के बाद महिला को चक्कर और मितली यानी उल्टियां होने लगी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए आरोपी यानी कि बाबा ने उसे और पानी पीने के लिए कहा ताकि कथित उपचार का असर बढ़ सके। फिर उसे एक गिलास सिर पर रखकर आंखें बंद कर गायत्री मंत्र जपने को कहा गया। जैसे ही महिला ने उसकी बात मानी, आरोपी ने कमरे की लाइटें बंद कर दी और पीछे से पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती की। उसने खुद को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताते हुए महिला को राधा कहकर बहलाने और मानसिक रूप से भ्रमित करने की कोशिश की और उसके साथ अनैसर्गिक संबंध बनाए। घटना के बाद उसने महिला को जान से मारने की धमकी दी और ये तक कहा कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसे और उसके पति को नुकसान पहुंचाएगा। डर, सामाजिक दबाव और आरोपी की बनाई हुई छवि के कारण महिला लंबे समय तक चुप रही। इस दौरान आरोपी ने उसे अपने कंट्रोल में बनाए रखा। जब महिला का कॉलेज में एडमिशन हुआ तब भी उसने ये कहकर उसे बार बार बुलाया कि वो परीक्षा देने से पहले उसका आशीर्वाद लेना जरूरी है, वरना वो उसके पति को सब कुछ बता देगा और उसे मार देगा। इसी डर के चलते 2023 से दिसंबर 2025 के बीच आरोपी ने कई बार उसे अपने ऑफिस बुलाकर दुष्कर्म किया। आखिरकार मार्च 2026 में एक रिश्तेदार ने महिला को सच्चाई बताई कि ये व्यक्ति कोई संत नहीं बल्कि महिलाओं का शोषण करने वाला एक ढोंगी पाखंडी है। शुरुआत में महिला काफी डर गई। परिवार के समर्थन से उसे हिम्मत मिलती है, हिम्मत जुटाती है और पूरे मामले का खुलासा कर देती है। 17 मार्च को नासिक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला केवल एक व्यक्ति के अपराध की कहानी नहीं है बल्कि उस सामाजिक समस्या को उजागर करता है जहां अंधविश्वास और डर का फायदा उठाकर अपराधी लोगों की आस्था को हथियार बना लेते हैं। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम बिना सवाल किए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं और क्या हमारी चुप्पी ऐसे अपराधियों को और ताकत देती है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है और संभावनाएं ये जताई जा रही है कि और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक स्पष्ट संदेश जरूर दिया है। आस्था जरूरी है लेकिन जागरूकता उससे भी ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें।